नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 42वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 42वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु और राजस्थान के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फील्ड साल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर विराट ने जबरदस्त चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए और बेंगलुरु की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। राजस्थान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फजल हक फारूकी आए। दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जाते जाते फजल हक फारूकी की आखिरी गेंद पर साल्ट ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को जोफ्रा आर्चर के हाथों में थमाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 10 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। विराट कोहली और साल्ट संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप साल्ट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे को बुला लिया। लेकिन फील्ड साल्ट और विराट कोहली ने मिलकर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दिया। सबसे पहले 5वें ओवर की पहली गेंद पर साल्ट ने चौका लगाकर तुषार देशपांडे का स्वागत किया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर साल्ट ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही विराट कोहली ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर तुषार देशपांडे को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तुषार का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनके इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी राजस्थान की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंद को संदीप शर्मा के हाथों में थमा दिया। संदीप शर्मा की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। तभी चौथी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगा दिया। संदीप शर्मा ने गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर से सिर्फ 8 रन ही खर्च किए, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 59 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए वाणिंदु हसरंगा को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर हसरंगा ने फील्ड साल्ट को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। साल्ट अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 61 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे।
वाणिंदु हसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की वापसी कराई। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 62 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 8वां ओवर लेकर खुद कप्तान रियान पराग आ गए, जिनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन इसके बाद रियान ने शानदार गेंदबाजी किया और 8वें ओवर से मात्र 7 रन ही बनने दिया। 9वें ओवर में विकेट की तलाश में रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से वाणिंदु हसरंगा के हाथों में थमा दिया। इस बार भी हसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल को इस ओवर में सिंगल और डबल लेकर ही काम चलाना पड़ा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की तरफ से 10वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में एक बार फिर से कप्तान रियान पराग शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर देवदत्त ने खतरनाक चौका जड़कर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10वें ओवर से 8 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया। वहीं विराट कोहली तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद 11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 11 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 94 रनों से पहुंचा दिया। फिर 12वें ओवर में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने संदीप शर्मा की कुटाई करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा डाली। ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने जबरदस्त चौका लगाया, फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 60वां अर्धशतक ठोक दिया। संदीप शर्मा के ओवर की आखिरी गेंद पर संदीप शर्मा ने चौका जड़कर बेंगलुरु के स्कोर को 12 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में विराट कोहली और देवदूत ने तूफान मचा दिया। ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त ने गगनचुंबी लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वें गेंद पर विराट कोहली ने भी सनसनाता हुआ लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 14 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 100 रन। राजस्थान की तरफ से 15वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए तुषार देशपांडे। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने इस ओवर में सिंगल और डबल न लेकर सिर्फ मेन डील किया। ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त ने अपने अंदाज में लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। जाते जाते आखिरी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए तुषार देशपांडे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ देवदूत ने मात्र 26 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। 14 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 156 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं राजस्थान के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। 16वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर को बुला लिया। आते ही जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया और विराट को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। अपनी इस पारी के दौरान विराट कोहली ने 42 गेंद पर 8 चौकों और 2 की सहायता से 70 रनों की शानदार पारी खेला, लेकिन देवदत्त अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब टीम डेविड आ चुके थे। टीम डेविड के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक चौका जड़ दिया। 16 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 100 से 60 रनों तक पहुंच गया था। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने संदीप शर्मा को भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए संदीप ने पहले ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देवदत्त को 50 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब टीम डेविड का साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आ चुके थे, लेकिन रजत पाटीदार भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और 5वीं गेंद पर वह भी संदीप शर्मा का शिकार बने। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 रन का योगदान दे सके। अब टीम डेविड का साथ देने के लिए जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। आते ही जितेश शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बन पाया। राजस्थान की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिख रही थी। राजस्थान की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी का स्वागत जितेश शर्मा ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर 5वीं गेंद पर टीम डेविड ने भी खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 100
191 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में संदीप शर्मा अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने जबरदस्त चौका लगाते हुए संदीप शर्मा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जाते जाते संदीप शर्मा के ओवर की 5वीं गेंद पर टीम डेविड ने सनसनाता हुआ लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। तभी चौथी गेंद पर जितेश शर्मा ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर जितेश शर्मा ने स्ट्राइक टीम डेविड को दे दिया। फिर अंतिम गेंद पर टीम डेविड 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 205 रन बनाकर राजस्थान की टीम को 206 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी राजस्थान रॉयल की तरफ से उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए, जिनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर अपने अंदाज में गगनचुंबी लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने तेज गेंदबाज यश दयाल के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने यश दयाल की बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर 2 ओवर में ही राजस्थान के स्कोर को 26 रनों तक पहुंचा दिया। यश दयाल का यह ओवर बेंगलुरु के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने 18 रन खर्च कर दिए। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंदाज में जबरदस्त लगाया, लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए जोश हजलवुड को बुला लिया। इस ओवर में जायसवाल ने ऐसा तूफान मचाया कि हजलवुड खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में लगातार 3 जबरदस्त चौके झड़कर हेजलवुड के ओवर से 12 रन बटोर लिए। 5वें ओवर में रजत पाटीदार ने भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। ओवर की पहली की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने सनसनाता हुआ लगाकर भुवनेश्वर के होश उड़ा दिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने इसका बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। वैभव को 16 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे और आते ही उन्होंने जबरदस्त लगाकर 5 ओवर में राजस्थान के स्कोर को 58 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोश हजलवुड की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जायसवाल का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इतनी पिटाई के बावजूद हजलवुड ने हिम्मत नहीं हारा और 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कराकर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यशस्वी जायसवाल को 49 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। अब नीतीश राणा का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान रियान पराग आ चुके थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया। 7वें ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड को बुला लिया। ओवर की दूसरे गेंद पर नीतीश राणा ने चौका लगाया। इसके बाद 5वें गेंद पर रियान पराग ने जबरदस्त चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की आखिरी गेंद पर रिहान पराग ने सनसनाता हुआ लगाकर राजस्थान के स्कोर को 7 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 8वीं ओवर में भी रजत पाटीदार ने बेंगलुरु की गेंदबाजी में बदलाव किया और सुयश शर्मा को भेजा, लेकिन सुयश शर्मा 8वें ओवर से 12 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल पाए। 9वें ओवर में नीतीश राणा ने 2 जबरदस्त चौके लगाए और 11वें ओवर में राजस्थान के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम मजबूती से अपनी पकड़ बना रखी थी और बेंगलुरु के हाथों से मैच फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। 10वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार
केकेआर ने बड़ा बदलाव करते हुए गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कृणाल ने पहले ही गेंद पर रियान पराग को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। रियान अपनी टीम के लिए 22 रनों का योगदान दे सके। अब नीतीश राणा का साथ देने के लिए ध्रुव जुड़ैल आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान में रॉयल्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए सुयश शर्मा ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और एक रन के लिए तरसा दिया। इसके बाद 12वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन जोड़कर राजस्थान के स्कोर को 128 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम को चौथा झटका 14वें ओवर में लगा, जहां पर गेंदबाजी करते हुए कृणाल पांड्या ने ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश राणा को आउट करके राजस्थान को चौथा झटका दे दिया। नीतीश राणा को 28 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब ध्रुव जुड़ैल का साथ देने के लिए मैदान पर सिमरन हेटमायर आ चुके थे, लेकिन हेटमायर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद ध्रुव जुड़ैल और सिमरन हेटमायर ने ऐसा तांडव मचाया कि बेंगलुरु के गेंदबाज मैदान पर घुटने टेकते हुए नजर आए। 16 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 154 रनों तक पहुंच गया था। तभी 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोश हजलवुड सिमरन हेटमायर को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हेटमायर को 11 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन ध्रुव जुड़ैल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए शुभम दुबे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भुवनेश्वर कुमार की बखिया उधेड़ कर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव ने गगनचुंबी लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर शुभम दुबे ने सनसनाता हुआ लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 18वें ओवर की अंतिम 2 गेंद पर ध्रुव ने लगातार 2 चौके लगाकर राजस्थान के स्कोर को 188 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में 19वां ओवर लेकर आए जोश हजलवुड ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर ध्रुव जुड़ैल को पवेलियन भेजकर राजस्थान को तगड़ा झटका दे दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को भी आउट करके लगातार बेंगलुरु को 2 सफलता दिला दिया। इस तरीके से इस मुकाबले में एक बार फिर से रोमांच बढ़ चुका था। 19 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन बन पाया। अब राजस्थान को जीत के लिए 6 गेंद में 17 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर में राजस्थान रॉयल्स के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम लगभग जीता हुआ मुकाबला बुरी तरीके से हार गई। बेंगलुरु की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, आरसीबी की रोमांचक जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में आरसीबी को हुआ बड़ा फायदा, लेकिन राजस्थान का सफर अब लगभग हो चुका है खत्म। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि अब कौन सी टीम के कितने % चांस रह गए हैं प्ले-ऑन में पहुंचने के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस समय कौन सी टीम कौन से नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, पहले बात कर लें इस मैच की। तो दोस्तों, आईपीएल का 42वां मैच आरसीबी और राजस्थान की टीम के बीच हुआ और इस बड़े मुकाबले में दोस्तों आखिरी ओवर में आरसीबी की टीम ने 11 रनों से यह मुकाबला अपने नाम करा। ऐसे में दोस्तों, अब बात कर लें इस जीत के बाद आरसीबी को तो फायदा पहुंचना ही था। और इस समय दोस्तों बात कर लें अब पॉइंट्स टेबल की, तो इस समय दोस्तों नंबर 10 पर चेन्नई की टीम है। दोस्तों, चेन्नई ने 8 मैच खेले हैं, केवल 2 मैच जीती है चेन्नई और उनकी नेट रन रेट 1.392 है और उनके 4 पॉइंट है। और दोस्तों, चेन्नई का आगे जाना अब यहाँ से काफी मुश्किल नजर आ रहा है, यानी कि उनके आगे जाने के चांस अब यहाँ से 40% के रह गए हैं। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद की टीम है। दोस्तों, हैदराबाद ने 8 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 6 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट भी -1.361 है और उनके 4 पॉइंट हैं। और हैदराबाद की टीम का भी आगे जाना 4042% रह गया है। तो इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर पर राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान ने 9 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 7 मैच हार चुकी है राजस्थान और उनकी नेट रन रेट 0.625 है और उनके केवल 4 पॉइंट है। और राजस्थान के अब केवल 5 मुकाबले बचे हैं और वह 5 के 5 मैच जीत जाती है, फिर भी वो 14 अंकों तक पहुंचेगी। यानी कि दोस्तों, उनका आगे जाना अब बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। उनके यहाँ से आगे जाने के चांस अब 30% से भी कम के दिख रहे हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर केकेआर है।
दोस्तों केकेआर की टीम ने 8 में से 3 जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.212 है और उनके 6 पॉइंट है। और केकेआर की टीम के यहाँ से प्ले ऑन में पहुंचने के चांस अब 50% के रह गए हैं। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर लखनऊ की टीम है। दोस्तों लखनऊ ने 9 में से 5 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 0.54 है और उनके 10 पॉइंट है। ऐसे में दोस्तों लखनऊ की टीम के पास अब भी मौके पड़े हैं प्ले ऑन में पहुंचने के, लेकिन उन्हें यहाँ से कमाल का प्रदर्शन करना होगा और उनके पास अभी 60% चांस है प्ले ऑन में जाने के। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर पंजाब है। दोस्तों पंजाब की टीम ने 8 में से 5 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.717 है और उनके 10 पॉइंट है। और पंजाब की टीम के यहाँ से प्ले ऑन में जाने के चांस अभी भी 85% के हैं। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर मुंबई की टीम है। दोस्तों मुंबई ने 9 में से 5 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। इनकी नेट रन रेट प्लस 0.7363 है और उनके 10 पॉइंट हैं। ऐसे में दोस्तों मुंबई की टीम ने पिछले कुछ मैचों में कमाल का प्रदर्शन करते हुए इस आईपीएल में जबरदस्त कमबैक किया। अब दोस्तों मुंबई की टीम के पास पूरा मौका है कि वो अपने बचे हुए 5 मैच जीतकर अभी भी आसानी से प्ले ऑन में जा सकती है, लेकिन दोस्तों वो कुछ न कुछ मैच तो जरूर हारेगी। ऐसे में उनको कम से कम यहाँ से 3 से 4 मैच जीतने होंगे अपने दम पर प्ले ऑन में पहुंचने के लिए। इस वजह से उनके पास अभी भी 80% चांस है प्ले ऑन में जाने का। इसके बाद तीसरे नंबर पर आरसीबी पहुंच चुकी है। दोस्तों आरसीबी की टीम ने 9 में से 6 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.482 हो चुकी है और उनके 12 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों आरसीबी के पास अभी 5 मुकाबले पड़े हुए हैं, यानी कि दोस्तों आरसीबी की टीम अपने 5 में से 3 मैच भी जीत जाती है तो फिर दोस्तों उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे और 18 पॉइंट होने का मतलब है कि आरसीबी की टीम अब यहाँ से प्ले ऑन में पहुंच जाएगी। ऐसे में आरसीबी के प्ले ऑन में पहुंचने के चांस यहाँ से अब पूरे 90% के दिख रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली की टीम है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने 8 में से 6 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं। उनके नेट रन रेट प्लस 0.657 है और उनके 12 पॉइंट हो चुके हैं और दिल्ली की टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली को यहाँ से केवल 2 मैच जीतने हैं और दोस्तों वह प्ले ऑन में अपनी जगह पक्की कर लेगी, लेकिन दिल्ली की टीम यहाँ से कम 3-4 मैच जितना चाहेगी जिससे उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। इसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस पहुंच चुकी है, जहां गुजरात की टीम ने 8 में से 6 मैच जीते हैं, केवल 2 ही मैच हारी है गुजरात और उनकी नेट रन रेट प्लस 1.104 है और उनके दोस्तों 12 पॉइंट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों गुजरात को अब यहाँ से केवल 2 मुकाबले जीतने हैं और दोस्तों वह प्ले ऑन में पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों अब गुजरात की टीम यह सोचेगी कि वह अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे जिससे उन्हें फाइनल में जाने के 2 मौके मिले। ऐसे में दोस्तों यह रहाल का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में दोस्तों इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।